राहुल, विशाल, आदित्य और करण ने जिन्न को अपनी आंखों से देख लिया था। उसकी लाल जलती आंखें और विशाल कद देखकर उनके पैरों से जैसे जान ही निकल गई। बावली के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे सैकड़ों लोग दर्द में कराह रहे हों। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और भागने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी हवा में एक जोरदार झटका महसूस हुआ। कोई अदृश्य ताकत उसे खींचने लगी। बचाओ, मुझे छोड़ दो, आदित्य चीखा, लेकिन जिन्न की हंसी और तेज हो गई। राहुल और विशाल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने आदित्य का हाथ पकड़ा, एक जबरदस्त झटका लगा और तीनों जमीन पर गिर पड़े। करण पीछे हटते हुए कांपती आवाज में बोला, हमसे गलती हो गई, हमें जाने दो। जिन्न धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी गहरी डरावनी आवाज गूंजी, जो मेरी दुनिया में आता है वो यहां से वापस नहीं जाता। अचानक बावली के पानी में हलचल हुई और एक बूढ़े आदमी की परछाई उभरने लगी। वह आदमी सफेद दाढ़ी वाला था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। इन बच्चों को छोड़ दो, यह तुम्हारे दुश्मन नहीं है। राहुल और उसके दोस्त हैरान रह गए। जिन्न कुछ पल के लिए रुका और गुर्राया, तू फिर आ गया फकीर, कितनी बार तुझे मिटाने की कोशिश की, पर तू हर बार लौट आता है। बूढ़े आदमी ने जमीन से मिट्टी उठाई और एक मंत्र पढ़ते हुए हवा में उछाल दी। अचानक जिन्न चीख उठा और उसकी आकृति कांपने लगी। बूढ़े आदमी ने कहा, यह जिन्न किसी जमाने में एक इंसान था, लेकिन इसने काले जादू का सहारा लिया और बावली में अमरता पाने के लिए नर बलि दी, परंतु यह खुद इस बावली का कैदी बन गया। जो भी यहाँ आता है, इसे अपनी आत्मा का निवाला बना लेता है। विशाल कांपते हुए बोला, तो अब हम क्या करें? बूढ़े ने कहा, सिर्फ एक तरीका है, तुम्हें बिना पीछे देखे इस बावली से बाहर निकलना होगा, वरना ये तुम्हें भी अपने अंदर खींच लेगा। राहुल, विशाल, आदित्य और करण ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दौड़ने लगे। पीछे से जिन्न की भयानक चीखें गूंज रही थी, हवाएं तेज हो गई थीं और बावली की सीढ़ियां कंपन करने लगी। आखिरी सीढ़ी पार करते ही एक जबरदस्त धमाका हुआ, जैसे कोई विशाल ताकत बावली के अंदर समा गई। गांव वापस पहुंचकर बावली वैसे ही शांत थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या जिन्न सच में